हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मैथ्स लॉजिक। आज हम यहाँ पे क्लास 10th मैथ्स में एक्सरसाइज 1.2 के डिस्कशन करेंगे। इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक्सरसाइज 1.2 जो मेन हेडिंग है वो ये है, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इसमें एक थ्योरम है, एवरी कंपोजिट नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। यहाँ पे प्राइम्स का मतलब है प्राइम नंबर्स, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज़ यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। ये कहना चाह रहा है कि कोई भी जो कंपोजिट नंबर है वो एक्सप्रेस किए जा सकते हैं किस फॉर्म में, एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स का मतलब कि जो मल्टीप्लिकेशन होता है प्राइम नंबर का, उस फॉर्म में हम उसको फैक्टराइज कर सकते हैं कंपोजिट नंबर्स को। और ये फैक्टराइजेशन क्या होता है, यूनिक होता है, यानी कि जो भी फैक्टराइज करने पे जो भी फैक्टर आएंगे वो यूनिक होंगे। यूनिक का मतलब आप जानते ही होंगे कि एक ओनली वही वो फैक्टर होगा, उसके अलावा कोई दूसरा फैक्टर नहीं हो सकता है प्राइम नंबर के केस में। तो और ये भी कहा गया है कि बस उसका ऑर्डर जो है वो चेंज हो सकता है, बाकी फैक्टर जो होंगे वो हमेशा सेम रहेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। हम देखते हैं कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। यहाँ पे एक जो कंपोजिट नंबर हैं, एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको। 4, 9, 12, 15, 18 और भी बहुत सारे नंबर होते हैं। अब ये होते क्या हैं, तो जैसा कि हमने देखा था, एक प्राइम नंबर भी होते हैं हमारे पास। प्राइम नंबर्स हम जानते होंगे कि वो नंबर जो या तो खुद से या फिर 1 से डिवाइड होते हैं, यानी वो नंबर, जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूँ 2, 3, 5, 7, 11 एट्सेट्रा। यानी ये ऐसे नंबर होते हैं 2 जो केवल और केवल 1 से और ओनली 2 से ही डिविजिबल है और किसी अदर नंबर से डिविजिबल नहीं है। ऐसे ही हम 3 के केस में देखें तो 3 भी 3 से ही और 1 से ही डिविजिबल है और किसी नंबर से नहीं है। तो प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो या तो खुद की टेबल में आते हों या फिर 1 की टेबल में आते हों। हम इसे इस फॉर्म में भी कह सकते हैं। तो कंपोजिट नंबर जो होते हैं वो जस्ट अपोजिट होते हैं किससे, प्राइम नंबर से। प्राइम नंबर में हमें ये कंपोजिट नंबर में क्या होता है कि जो भी ये नंबर होते हैं ये किसी भी मतलब मोर देन 2 नंबर से डिवाइड हो सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि मोर देन 2 फैक्टर हो सकते हैं। जैसे अगर हम प्राइम नंबर में फैक्टर करें तो 1 और 2 दो ही फैक्टर होंगे। लेकिन जब हम इसको 4 की बात करें, 4 क्या एक कंपोजिट नंबर है। कैसे, ये 1 से भी डिविजिबल है, ये 2 से भी डिविजिबल है और ये 4 से भी डिविजिबल है। यानी वो नंबर जो 1 और ख़ुद को छोड़ के किसी और से भी डिविजिबल होते हैं, तो वो नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर होते हैं। जैसा कि हम 9 के केस में भी देख सकते हैं, ये 1 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है, 4 से नहीं 9 से भी डिविजिबल है। ऐसे हम 8 की बात करते हैं, ये 1 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है और 8 से डिविजिबल है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। अकॉर्डिंग टू थ्योरम हमें क्या बताया गया थ्योरम में कि कोई भी कंपोजिट नंबर जो है वो कैसे एक्सप्रेस या फैक्टराइज किया जा सकता है, एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स या प्राइम नंबर्स। तो चलिए देखते हैं। मैंने एक एग्जांपल लिया है यहाँ पे 4 को मैं फैक्टराइज किया, मैंने उसके फैक्टर किए। तो 4 के फैक्टर कुछ इस तरह से हो सकते हैं, 2 × 2। ये मेरे को किस केस मैंने ऐसा क्यों किया, इसका एक और फैक्टर हो सकता है 1 × 4 भी हो सकता है। लेकिन हमें ये वाला नहीं करना है, हमें करना है इन द फॉर्म ऑफ प्राइम नंबर्स। तो 2 एक प्राइम नंबर है, इसलिए मैंने इसका जो फैक्टर किया है वो प्राइम नंबर के फॉर्म में किया है। ऐसे ही मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ 12। तो मेरे को क्या करना है, इसके बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं, लेकिन मेरे को किस टर्म में लेना है, मेरे को प्राइम नंबर की टर्म में लेना है। तो प्राइम नंबर हम जानते हैं कौन कौन से हो सकते हैं, 3,
2 और 2, क्या ये प्राइम नंबर्स हैं। और जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 2 इंटू 2, तो ये क्या आ जाएगा, अगेन 12 बन जाएगा। तो यही कहा गया है कि कोई भी जो प्राइम एक कंपोजिट नंबर है उसे किस फॉर्म में लिखा जा सकता है या किस टर्म में लिखा जा सकता है, तो वो है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। तो ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 3 प्राइम नंबर है, 2 प्राइम नंबर है और 2 प्राइम नंबर है, और जब हम इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन कह सकते हैं या फिर हम इसे कह सकते हैं प्रोडक्ट। तो ये क्या हो जाएगा, 12 के इक्वल हो जाएगा। अब मैं एक एग्जांपल और लेके दिखाता हूँ आपको। मैंने एक एग्जांपल लिया 100। अब 100 को क्या करना है, मुझे फैक्टराइज करना है। तो मैं स्टार्ट कहाँ से करूँगा, प्राइम नंबर 2 से। तो 2 से इसको फैक्टराइज करूँगा तो यहाँ पे बचेगा, देखिए कुछ इस तरह से फैक्टराइज होगा। 2 2 जा 4, 4 5 जा 20 और 5 20 जा 100। तो ये मैंने क्या किया है, फैक्टराइजेशन किया है 100 का 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। तो ये सभी नंबर्स क्या हैं, प्राइम नंबर हैं। इसके और भी फैक्टर हो सकते हैं। अगर किसी को फैक्टर करना नहीं आ रहा हो, कोई दिक्कत या मुश्किल हो रहा हो, तो हमें क्या करना है, इस फॉर्म में फैक्टराइज कर सकते हैं। ये मैंने डायरेक्टली कर दिया है, हम इसको इस फॉर्म में भी कर सकते हैं। हमें फैक्टर करना है, वो भी प्राइम फैक्टर निकालना है। तो हम क्या करेंगे, हमने ये प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है 9th 8th में, तो हम उस बेस पे कर सकते हैं। हमें यहाँ पे 100 लिखना है और स्टार्ट करना है 2 से। और जैसा कि हम जानते हैं 2 का 100 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 50। अगेन हमें इसे करते चलना है जब तक यहाँ पे 1 नहीं आ जाता, लास्ट स्टेप में 1 नहीं आ जाता। अगेन ये 2 से डिविजिबल है तो ये हो जाएगा 25। और 25 जो है 2 से डिविजिबल नहीं है। उसके बाद हमें क्या करना है, नेक्स्ट नंबर चेक करना है जो कि 3 होता है। 3 से भी ये नंबर डिविजिबल नहीं है और हम 4 ले नहीं सकते, 4 प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए हम नेक्स्ट नंबर लेंगे 5। और जब हम इसे 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 5 आ जाएगा और अगेन यहाँ पे कितना आ जाएगा, लास्ट में 1। तो यानी इस तरह से भी हम फैक्टर निकाल सकते हैं। अगर किसी को डायरेक्ट फैक्टर करने में अगर कोई दिक्कत होती है तो हम इस तरह से भी फैक्टर निकाल सकते हैं। तो हमने 100 के फैक्टर निकाले, वो भी प्राइम टर्म्स में यानी प्राइम्स में। तो 2 और ये सभी क्या है, मल्टीप्लिकेशन में है, या हम कह सकते हैं प्राइम 100 कैसे आ रहा है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। तो हम इसको इस तरह से, जो थ्योरम हमें दी हुई है, हम उसे इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। थ्योरम में हमें लास्ट लाइन में हमें ये कहा गया था कि जो ऑर्डर होता है, जो प्राइम नंबर्स का फैक्टराइजेशन ऑर्डर होता है वो चेंज हो सकता है, लेकिन जो प्राइम फैक्टर होगा वो यूनिक होगा। कैसे, अभी मैंने एक फैक्टर यहाँ पे निकाला प्राइम नंबर के केस में, यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 2 5 5 है। लेकिन अगर मैं 100 का अगेन फैक्टर निकालूं और स्टार्ट 5 से करूं तो ये हो जाएगा 20। फिर मैं इसको 2 से कर देता हूं तो यहाँ हो जाएगा 10। फिर मैं 5 से करता हूं, यहाँ पे हो जाएगा 2 और अगेन मैं किसे करूँगा, 2 से 1। तो आप इसके फैक्टर देख पा रहे होंगे, 5 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2। तो यहाँ पे क्या है, ऑर्डर चेंज है एज कंपेयर टू दिस। यहाँ पे क्या है, ऑर्डर स्टार्टिंग में आप देख पा रहे होंगे, मैं दोनों के ऑर्डर लिख देता हूँ, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। तो दोनों में ऑर्डर चेंज है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 5 से स्टार्ट है, एंड 2 पे हो रहा है, यहाँ पे 2 पे स्टार्ट है और एंड 5 पे हो रहा है। तो फैक्टर वेरी कर सकते हैं, आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन होंगे वो यूनिक ही। आप देख रहे होंगे यहाँ पे 2 टाइम्स 5 है, यहाँ पे भी 2 टाइम्स 5 है, और यहाँ पे 2 टाइम्स 2 है, और यहाँ पे भी 2 टाइम्स क्या है, 2 है। तो ये यूनिक फैक्टर है। फैक्टर वही रहेगा, यूनिक मतलब सेम रहेगा, लेकिन जो ऑर्डर है वो चेंज हो सकता है। तो ये हमारी थ्योरम थी यहाँ पे। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है HCF एंड LCM बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। जैसा कि हम जानते हैं HCF और LCM, HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड LCM होता है लोवेस्ट या लीस्ट कॉमन फैक्टर। तो HCF निकालने के लिए हमें इसकी डेफिनेशन दी हुई है, या हमें एक वे बताया हुआ है कि प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर्स। यानी हमें कोई 2 नंबर गिवन होंगे, क्योंकि हमें अगर HCF निकालना है तो उसके लिए हमारे पास 2 पॉजिटिव इंटीजर होना ज़रूरी है।
तो ये मान लेता हूँ 35 है और ये 45, हमारे पास दो पॉजिटिव इंटीजर है। तो हमें कहा गया है कि अगर हमें इन दोनों का HCF निकालना है, मैं एग्जाम्पल के थ्रू इस थ्योरी को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे दो एग्जाम्पल, दो पॉजिटिव इंटीजर हैं 35 और 45, और अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इनके प्राइम फैक्टर निकालने हैं। तो 35 का प्राइम फैक्टर और 45 का प्राइम फैक्टर क्या होगा। सबसे पहले 35 और 45 क्या है, यहाँ पे कंपोजिट नंबर्स हैं और हम इसके प्राइम फैक्टर करने हैं। तो प्राइम फैक्टर कैसे निकालेंगे, तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा 5 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1। यहाँ हो जाएगा 35, क्योंकि 5 की पावर 1 यानी 5, 7 की पावर 1 यानी 7, और 5 7 जा 35। उसके बाद ये कुछ इस तरह से हो जाएगा 3 3 जा 9 और 9 5 जा 45, 1 1 1, और ये फैक्टर हो जाएगा 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। ये क्या बनाएगा 45। तो ये क्या है, इसके प्राइम फैक्टर हैं, ये इसके प्राइम फैक्टर हैं। इनको बस मैंने इनकी पावर के साथ लिखा हुआ है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर और ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, तो वो आ रहा है 5 की पावर 1 और 5 की पावर 1। और हमें कहा गया है कि स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन, यानी यहाँ पे 5 की पावर 1 है, दोनों में कॉमन है, और स्मॉलेस्ट भी है, क्योंकि हमारे पास इसमें 5 की कोई और पावर गिवन नहीं है। इसलिए हम यहाँ पे जो HCF होगा वो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यानी 5 की पावर 1, हम इसे क्या लिख सकते हैं 5। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, HCF निकाल सकते हैं किसी भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स का। बस हमें क्या करना होगा, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा। उसके बाद हमें क्या देखना है कि जो उसमें कॉमन आ रहा है प्राइम नंबर, उसकी स्मॉलेस्ट पावर वाले नंबर को हमें क्या करना है, पिकअप करना है और उसे HCF कंसीडर करना है। अब हम आते हैं अपना जो नेक्स्ट है हमारा LCM। LCM क्या होता है, लोवेस्ट और लीस्ट भी लिख सकते हैं हम इसे, कॉमन मल्टीपल। इसमें जो डेफिनेशन है वो ये कह रही है कि प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर्स इन्वॉल्व्ड इन द नंबर्स। तो इसमें हमें क्या बताया गया है, इसको भी मैं एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। मैं कोई एग्जांपल ले लेता हूँ 620। मुझे कहा गया है कि 6,20 दो हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। इसका हमें क्या करना है, LCM निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 6 का प्राइम फैक्टर करेंगे, क्योंकि हम जो भी HCF या LCM निकाल रहे हैं वो किसकी हेल्प से निकाल रहे हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से निकाल रहे हैं, इसलिए हम इसके प्राइम फैक्टर करेंगे। तो हमेशा याद रहे 2 इंटू 3 6 का प्राइम फैक्टर होता है। ऐसे ही 20 का निकालूं तो 2 इंटू 2 इंटू 5 1 1 1। तो इसका जो एग्जैक्ट प्राइम फैक्टर हो जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1, और यहाँ पे हो जाएगा 2 की पावर 1 और 3 की पावर 1। तो ये मैंने क्या निकाले, इसके पावर फैक्टर निकाले, वो भी प्राइम नंबर की टर्म्स में। उसके बाद जो डेफिनेशन है वो ये कह रही है कि प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, यानी हर एक प्राइम फैक्टर का ग्रेटेस्ट पावर हमें लेना है। तो 620 का जब हम LCM निकालेंगे तो यहाँ पे हमें क्या लेना है, ध्यान रहे यहाँ पे कहा गया है ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। तो यहाँ पे हमें क्या लेना है, ग्रेटेस्ट पावर, यानी यहाँ पे 2 की पावर 2 है और 2 की पावर 1 है। तो हम इसमें ग्रेटेस्ट पावर कौन सी है, 2 की पावर 2, तो वो ले लेंगे, इनटू 3 दोनों में कॉमन नहीं है, लेकिन ये कहा गया है कि अगर कॉमन नहीं है तो भी हमें लेना है, तो 3 की पावर 1 ले लेंगे हम,
उसके बाद 5 भी कॉमन नहीं है, यानी जो कॉमन है उसमें तो हाईएस्ट लेना ही लेना है, और जो कॉमन नहीं है उनको भी लेना है, चाहे वो स्मॉलेस्ट पार्ट में हो चाहे वो हाईएस्ट पावर में क्यों ना हो। तो यहाँ पे आ जाएगा 5 की पावर 1, और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, यानी 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। तो 60 क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड एलसीएम हो जाएगा। इस तरह से हम प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से कोई भी पॉजिटिव इंटीजर का एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकाल सकते हैं। और हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने जो भी एचसीएफ या एलसीएम निकाला है उसको हम वेरीफाई भी कर सकते हैं कि हमारे पास जो भी कोई दो पॉजिटिव इंटीजर थे, हमें अगर चेक करना हो कि हमने वो फैक्टराइजेशन सही किए या एचसीएफ एलसीएम हमने सही निकाला है कि नहीं, तो उसके हेल्प इस रिज़ल्ट की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, उसको वेरीफाई कर सकते हैं। जैसा कि मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। 620 मैंने अभी एक एग्जांपल लिया था, इसका अगर मैं एचसीएफ निकालूं तो एचसीएफ निकालने के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, इनके प्राइम फैक्टर निकालने होंगे जो कि 2 और 3 है, और 20 का है 5, और यहाँ पे आ जाएगा 2 की पावर 2 या 2, ऐसे कर सकते हैं हम इसको। तो इसका जो एचसीएफ आएगा वो क्या हो जाएगा, हमने पढ़ा था प्रोडक्ट ऑफ कॉमन स्मॉलेस्ट पावर नंबर लेना है 2 की पावर 1, तो कॉमन 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 इसमें है, तो हमें इसमें जो एचसीएफ आ जाएगा एक बार ये कॉमन निकल जाएगा इसमें से, तो यानी हमारा जो हो जाएगा एचसीएफ वो कितना हो जाएगा 2 की पावर 1, या हम इसे कह सकते हैं 2 होगा। और दूसरी तरफ अगर हमें एलसीएम निकालना है सेम नंबर्स का, तो हमें क्या करना होगा, अगेन एलसीएम निकालने के लिए हमें कहा गया था कि ग्रेटेस्ट पावर लेना है ईच में। तो यहाँ पे 2 की पावर 1 ग्रेटेस्ट है, यहाँ पे 3 की पावर 1 ग्रेटेस्ट है, यहाँ पे 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1 ये लेना था हमें। तो हमारे पास एलसीएम कितना आ गया 60 और एचसीएफ कितना आ गया 2। तो हमें वेरीफाई करना है, हमारे पास क्या करना है, इस रिज़ल्ट में हमें क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है एचसीएफ ऑफ ए बी का, ये मान लेता हूँ मैं, ये ए है और ये बी है, इसका मैंने एचसीएफ निकाला ए और बी का, तो मेरे पास कितना आ गया 2। एचसीएफ ऑफ ए बी यानी 2 मल्टीप्लाई एलसीएम ऑफ ए बी, एलसीएम कितना निकाला मैंने ए और बी का 60, वो किसके इक्वल होना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ या मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर जो हमें गिवन है ए और बी उनके मल्टीप्लिकेशन के बराबर होना चाहिए। तो मल्टीप्लिकेशन हमें कितना दिया हुआ है नंबर कितने गिवन है 6 × 2, तो ये हो जाएगा 120 और ये हो जाएगा 120, यानी हमने जो एचसीएफ और एलसीएम निकाले हैं वो दोनों ही क्या हैं, सही है। तो इस रिज़ल्ट की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, इसे वेरीफाई भी कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ, देखते हैं एक्सरसाइज में किस तरह के क्वेश्चन हैं और उन्हें सॉल्व करते हैं।